मतलब 16 तारीख तक चाहे जो सब्जेक्ट पढ़ो और 16 के बाद से 2 दिन प्योर क्या पढ़ोगे, हिंदी पढ़ोगे। इसलिए मैथ में तुम लोग तो हिंदी में कितने उसमें मैथ में कितने चैप्टर तुम लोगों के 14 चैप्टर। कितने चैप्टर है हिंदी के, कितने चैप्टर हैं 14 चैप्टर। इसलिए हम लोग ने सोचा है कि तुम लोगों को मैथ के लिए किसमें का मैथ का 14 वीडियो देंगे। कितने वीडियो देंगे 14 वीडियो। प्रत्येक वीडियो लगभग 3 से 4 घंटे का होगा। कितने घंटे का 3 से 4 घंटे का होगा। और उस 3 से 4 घंटे में कितने 3 से 4 घंटे में सारा कोर्स मतलब पूरा चैप्टर का निचोड़ मिल जाएगा। पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा रिवीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिवीजन हो जाएगा। और एक चैप्टर में लगभग 14-15 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 15-20 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। क्योंकि एक घंटे में इतना भी कुछ होगा तो 7-8 सवाल एक घंटे में आराम से हो जाएंगे। और 3 घंटे बनेगा तो 8-3-24 क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। तो पहला चैप्टर आज पहला चैप्टर कर रहे हैं। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं पहला चैप्टर है जिसका क्या नाम है हिंदी में वास्तविक संख्या है। यूपी बोर्ड की वीडियो वास्तविक संख्या है। और हिंदी में क्या कहेंगे रियल नंबर। क्या कहेंगे रियल नंबर। अब इस रियल नंबर में कितनी चीजें तुम लोग पढ़ना है सिर्फ 3 चीजें पढ़ना है। कितनी चीजें पढ़ना है 3 चीजें। पहला तो पढ़ना है तुम लोगों को गुणनखंड। क्या पढ़ना है गुणनखंड। क्या है गुणनखंड। कोई एक संख्या देगा उसका गुणनखंड करवाएगा। क्या करवाएगा गुणनखंड करवाएगा। और उस गुणनखंड में एक शब्द और जोड़ देगा। क्या जोड़ेगा एक शब्द और जोड़ देगा अभाज्य गुणनखंड। कौन से अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया। इस अभाज्य गुणनखंड में तुमसे घात भी पूछेगा। क्या पूछेगा घात पूछेगा। जैसे तुमसे पूछ लिया यहाँ पे क्या कहते हैं संख्या 144 कितनी है छोटा सवाल है जबकि आता भी है। 144 हो गया 156 हो गया। 2 संख्याएं ऐसी जो छोटे संख्याओं में है कि सवाल इनके सवाल क्या होता है अभाज्य गुणनखंड पूछता है। जैसे 44 का करने चले 144 का करने चलेंगे। क्या करने 144 करेंगे तो 144 का ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे लास्ट कितना है 4 है तो इसका मतलब 2 से कट जाएगा। क्योंकि 2 से कौन कौन सी संख्या के जब किसी भी संख्या के अंत में क्या है संख्या के अंत में कहां से संख्या के अंत में कौन कौन हो 0 2 4 6 8 अगर ये कोई अंक हो जाएंगे क्या है इनमें से कोई भी अंक हो जाएगा तो वो संख्या क्या होगी 2 से कट जाएगी। इसी तरीके से 3 से कौन कटेगी ये क्या होगी 2 से भाज्य हो जाएंगे। 2 से क्या होगी 2 से भाज्य हो जाएंगे। क्या होगी 2 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है। और 3 से कौन सी संख्या भाज्य होगी किससे 3 से जिस संख्या का योग संख्या के अंकों का योग किसका संख्या के अंकों का योग संख्या के अंकों का योग और बटे 3 क्या है बटे 3। अगर योग 3 से जैसे मान लो 144 है। अब इसके अंक कौन कौन से 1 है 4 है 5 और 4 है 4 4 8 8 है 9। तो ये संख्या क्या 3 से डिवाइड होगी 3 से भाज्य होगी। हाँ क्योंकि 9 जो आया योग जैसे ये 4 4 + 1 टोटल कितना हुआ 9। अब किससे भाग लेना है 3 से 9 दिए तो ये संख्या क्या हो जाएगी 3 से कट जाएगी। अगर यही तो इसी तरीके होगा जो 4 से कट जो 2 से कट जाएगी वो 4 से भी कट जाएगी। जो 3 से कट जाएगी वो 6 से भी कट जाएगी। क्या होगी 6 से भी कट जाएगी। तो लास्ट में आया 5 किससे 5 से। ये किससे कटेगी 3 से। किसके लिए है 3 के लिए। 5 वाले के लिए क्या है अंत में किसमें अंत में क्या हो या तो 0 हो या तो क्या हो 0 हो या 5 हो। वो संख्या में क्या होगी 5 से कट जाएगी। ठीक है। इतना ही जान लो इतना पर्याप्त है। ठीक है। अब ये 2 है कि 144 पहले 2 से काटे कितना है 2 सते 14 और 2 दूना 4। फिर लास्ट में कितना है 2 से फिर काटेंगे तो 2 दिया है 6 और 2 6 12। एक हाथ से उधर जाएगा 12 और 2 से 12 होगा। फिर इसको 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा
2 एक अन्ना 2, एक हाथ से 16, 2 अठे 16। अब ये फिर दो लास्ट में आके 2 से फिर कट जाएगा, तो 2 दूना और 2 से काटेंगे तो 2 9 18। अब आगे 9, अब 9 किससे कटेगा? 3 से। किससे कटेगा? 3 से। जब 3 से काटेंगे 3 का 9 और 3 करना 3। जब इसको तब तक काटेंगे जब तक लास्ट में कितना ना आ जाए, 1 आ जाए। ठीक है, केवल तुमसे गुणनखंड पूछ लिया। क्या पूछ लिया? केवल गुणनखंड पूछ लिया। तो ये संख्या लिखेंगे ऐसे, इसको लिखेंगे 144 कितना 144 बराबर 2 गुणे 2 कितने हैं? 2 2 4 कितने हैं? 4। 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3। ये इसका क्या हो गया? गुणनखंड पूछ लिया। क्या पूछ लिया? गुणनखंड पूछ लिया। लेकिन अभाज्य गुणनखंड पूछा। क्या पूछा? अभाज्य गुणनखंड। तो यही अभाज्य गुणनखंड हो जाए। लेकिन अगर तुमसे इसमें पूछ लिया गुणनखंड के घातों का योग, गुणनखंड के घातों का योग, तो योग के लिए क्या करेंगे? इसके इसी गुणनखंड को जितना एक एक नंबर, जैसे यहाँ पे कितनी संख्या है? 1 2 है और 1 3 है। कितना है? 1 2 है और 1 3। अब ये दो संख्याएं, 1 2 और 3 है ना, 5 है ना, 6 है ना, कुछ है ना, तो 2 में कितने 2 हैं? 1 2 3 4। इसकी पावर कितनी हो गई? 4। और इसकी पावर कितनी हो गई? 2। 3 की पावर कितनी हो गई? 2 हो गई। अब इसके योग, घातों का योग, किसका? घातों का योग, अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग। तो किसको किसको जोड़ेंगे? 2 और 4 और 2 को। 6 कितना हो जाएगा? 4 + 2 बराबर का 6। तो इसमें तुमसे कितना सवाल पूछेगा? एक तो तुमसे पूछ लेगा, क्या कहता पूछेगा कि गुणनखंड करो, तो गुणनखंड ऐसे कर लेंगे, करने के बाद इस तरीके लिख के छोड़ देंगे। गुणनखंड पूछ लिया। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछ लिया तो इस तरीके लिख देंगे। क्या करेंगे? इस तरीके लिख देंगे। अगर तुमसे केवल घातों का योग भी पूछ लिया, अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग पूछ लिया, तो क्या करेंगे? उसमें योग में ये जो गुणनखंड की इनको घात के रूप में बनाओगे। घात के रूप में बनाने के बाद यहाँ 4 और जो घात निकल रहे हैं उसको क्या करोगे? जोड़ दोगे। जोड़ के बस ध्यान ये देना कि कई बार गुणनखंड में यहाँ कोई सिंगल नंबर आएगा। क्या आएगा? सिंगल नंबर। जैसे मान लो अगर यहाँ केवल 1 3 होता, क्या होता? 1 3 होता, तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी होती? कहते कुछ नहीं होती, लेकिन हमेशा वहां कितनी मानेंगे? 1। तो जोड़ में 4 1 कितना होता? 5 होता। समझ में आया ना? जहाँ पे घात ना दिखेगी वहां पे घात कितनी मानोगे? जो जोड़ते घात का योग करते समय यही गलती होगी। क्या गलती होगी? कि यहाँ पे जैसे कुछ नहीं दिखता तो हमेशा कहेंगे 4। यही गलती हो जाती है बच्चों से। तो जिसमें घात ना दिखेगा उसमें कितना कर दोगे? 1 जोड़ लेंगे। समझ में आया ना? याद करेगा ना? अभी इस सवाल में कितना है? 2 है। कितना है? 2 है। ये होगा। अगर हम इसी के करने चले जाए किसका? 156 का। किसका करें? 156 का। इसको करते 156 दिखाते हैं। 156 का ही बार आया, 3 4 बार आया हम लोगों के पेपर में। कितनी बार आया है? 3 से 4 बार आया। ठीक है, 56 पे करने जाएंगे तो 156 क्या हो गया? 156। 156 में करने जाएंगे तो 2 हो गया, तो यहाँ 6 है तो 2 2 7 14 2 8 16। तो यहाँ से 2 से करने फिर इसको काटेंगे तो 2 3 6 और 2 9 18। कितना हो जाए? एक हाथ से लोग 18 हो जाए और 2 9 18 हो जाए। 9। अब यहाँ पे 2 तो है ना, 0 है ना, 2 है ना, 4 है ना, 6 है ना, 8 है, तो 2 से कटेगा नहीं। अब हम 3 से चेक कर लेंगे तो 9 और 3 कितना हुआ? 12। अब 12 3 से कट जाएगा, मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। तो 3 से करने का मतलब 3 करना, 3 और 3 कितना? 9 13। अब 13 हम जानते हैं क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या के लिए क्या करेंगे? अभी 13 का एक बार में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा? एक बार में कट जाएगा। समझ में आया? तब ये इसका कितना? 156 कितना हो जाएगा? 156 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 13। अगर इसको घात के रूप में लिखेंगे तो 2 गुणे 2 की पावर कितनी हो गई? 2। 3 की पावर कितनी हो गई? कुछ नहीं है, तो 1 है ना, 1 के लिए पावर लगाएंगे नहीं तो उसकी क्या खराब हो जाएगी? सुंदरता। अगर इसमें 4 के ऊपर अगर 1 लिख देंगे तो इसकी क्या खराब हो जाएगी? सुंदरता खराब हो जाएगी। और जानते हो सुंदरता सबसे
जरूरी चीज है, बिना सुंदरता कोई काम नहीं चलता है। अगर हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के, ये तो इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसका अगर घातों का योग निकालेंगे, जैसे यहाँ घातों का योग निकाले हैं, है ना, इसके लिए क्या करेंगे, इसका जोड़ेंगे, इसके ऊपर कितना लिख के, एक लिख के जोड़ेंगे और इसके ऊपर एक लिख के जोड़ेंगे, तो घातों का योग कितना हो जाएगा, घातों का योग कितना हो जाएगा। अच्छा, अभाज्य गुणनखंड भी लिख लो, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग। तो अब इसमें कितनी आया, 2 आया, प्लस कितना आया, 1 आया, प्लस कितना आया, 1 हो गया, तो 2 1 3 3 1 4। तो इसके अभाज्य गुणनखंड का योग कितना हो गया, घातों का योग 4। जबकि देखने में यही मिस्टेक होता, इसीलिए ये 156 अक्सर आता है। जब भी घात पूछेगा किसका देगा, 156 का अक्सर देता है। ये नहीं है कि बस यही एक संख्या है, लेकिन अक्सर देता है। यहाँ तक हो गया। अब इसमें एक गुणनखंड और पूछेगा, ये तो केवल गुणनखंड हो गया। एक तुमसे पूछेगा वृक्ष गुणनखंड, कौन सा, वृक्ष गुणनखंड। वृक्ष गुणनखंड में जैसे हम लोग ये सीखे हैं ना कि जो संख्या है उसको उससे जिससे कटेगी उससे भाग देंगे, इसी बस लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब अलग तरीका कैसे होगा हम लोग देखते हैं। जैसे 144 इसको हम इरेज कर देते हैं इधर, ठीक है। अब लिखने का सिर्फ तरीका है, जैसे 100 यहाँ कितना है, 144 है, ठीक है। तो इसको 2 पहली बार कितने से कटा था, 2 से कटा था ना, तो एक ब्रैकेट ऐसे बनाएंगे। अच्छा, यहाँ लिख दी वृक्ष गुणनखंड, कौन सा, वृक्ष गुणनखंड, वृक्ष गुणनखंड, ठीक है। अब 144 गुणनखंड पहली बार कितने से कटा था, 2 से। जब इसको 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा, क्योंकि रफ में करना पड़ेगा। जिसको नहीं आता, जिसका क्या है, कमजोर है, क्या कमजोर है, गुणा जोड़ घटाना भाग। जिसको जोड़ गुणा घटाना भाग आ रहा हो, मैथ अभी तक नहीं पढ़ा है, क्या किया है, मैथ नहीं पढ़ा। और अगर ये 14 वीडियो देख लिया और 3-4 बार, मतलब जिसका 0 लेवल पे, वो भी कम से कम 70 का पेपर आता है, 70 में 45-50 करके आएगा। और जिसका जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, वो एक बार देख लेगा, क्या कर लेगा, एक बार देख लेगा। अभी इसके 160 वीडियो, 1 लाख वीडियो फिर से बनेगा 5-6 घंटे, जिसमें 14 के 14 चैप्टर एक बार में रहेंगे, आखिरी दिन के लिए। किसके लिए, आखिरी दिन के रिवीजन के लिए। उसमें ज्यादातर सब रूल रहेंगे, सवाल कम रहेंगे। तो अब ये 72 आ गया। अब ये दो तो क्या हो गया, अभाज्य हो गया। 72 का फिर से करेंगे ऐसे, जैसे इस 72 किए है ना, 72 किससे काटे थे, 2 से। अब 72 को जब काटे तो कितना बचेगा, 36, कितना बचा, 36। अब ये 2 फिर से अभाज्य हो गया, फिर 36 का कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 2 का करेंगे कितना हो जाएगा, 18, ठीक है, कितना हो जाएगा, 18। अभी 18 करने जाएंगे तो ये 2 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 9। अब नीचे जगह नहीं है, क्या है, नीचे जगह नहीं है, तो इस 9 को हम क्या कर देते हैं, यही वाले 9 को ऊपर लिख देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर लिख देते हैं 2, एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में 9। अब ये किसका था, 18 का, किसका था, 18 का था ना। अब 9 को करने जाएंगे तो कितने से करेंगे, 1 कर देंगे 3 से, तो 3 3 का 9, इधर कितना बचा, 3 बचा, है ना। अगर कोई संख्या और होती तो एक बार इसमें से किसी एक को 3 से काट दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। लास्ट में कहाँ दिखाना है, 1 दिखाना है। समझ में आया, जब तक 1 नहीं दिखाओगे तब तक खत्म नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो यही जो गुणनखंड किए हो, इसी को कुल मिला के किसमें, ये डिब्बा टाइप में, वृक्ष की टाइप में दिखाना कि इसका ये बरगद हो, मतलब पेड़ का एक मेन ब्रांच हो गई जिसको तना कहते हैं, और उसके बाद से ये शाखाएं निकलना शुरू कर दे, उससे खास कोई मतलब नहीं। जो गुणनखंड यही सीखे हो उसको वृक्ष के रूप में ऐसे दिखा देंगे। समझ में आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तो बस ठीक है, ये गुणनखंड। अब यही जो गुणनखंड हम लोग सीखे हैं, इसी गुणनखंड से हम लोग क्या निकालेंगे, लासा और मासा, लासा और मासा, ठीक है।
लासा मासा करने जाएंगे तो पहले हम यही दोनों को निकाल के, इसी दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकाल के ही लासा और मासा निकालेंगे। क्या करेंगे, यही दोनों संख्या है, फिर आगे के जो सवाल बनेंगे उनको बनाएंगे। ठीक है, करवा देंगे, रख तो अब हम लोग क्या सीखेंगे, लासा और मासा। लासा और मासा, चलो पहले क्या सीखते हैं, मासा। क्या सीखते हैं, मासा। मासा ठीक है, इसी को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कुल मिला के तो ये जो मासा सीखने जाएंगे तो मासा के लिए क्या करेंगे, उसको बताते हैं। तो ये दो शब्द आएंगे, एक लासा हो गया और एक मासा। मासा हम पहले सीखते, जैसे पहली संख्या क्या है, 144। 144 तो सबसे पहले कोई भी संख्या है उसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 144 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 2 4 बार 2 है। अब करना बता ही दिए हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और कितना है, गुणे 3 गुणे 3। यहाँ पे 144 कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार और 2 बार 3 हो गया। दूसरी संख्या कौन सी है, 156। कितनी है, 156। जब 156 है तो 156 का गुणनखंड करेंगे तो क्या निकलेगा, यही 2 गुणे 2 और 3 गुणे 13, 3 गुणे 13। इसका क्या करेंगे, 2 गुणे 2 और गुणे 3 और गुणे 3 और गुणे 13। यहाँ तक समझ में आया। इसका हो गया 144 का 2 गुणे 2 4 बार और 3 गुणे 3 2 बार। और 156 का कितना निकला है, 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 13। अब जब मासा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मासा। तो यहाँ पे लाइन खींच दिए इसको और यहाँ पे लिख दिए मासा। मासा या HCF, मासा या HCF। अब इसमें मासा में ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं या 4 संख्याएं हैं। जितनी संख्या है उनमें जो संख्या सब में हो, जो संख्या सब में हो वही संख्या किस में आएगी, मासा में। किस में आएगी, HCF या मासा। जैसे यहाँ कितना है, 2 है, 1 2 आ गया। फिर दूसरा 2 ये है, ये वाला 2 भी यहाँ पे आ गया। अब देखो ये वाले 2 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये वाले 2 यहाँ पर नहीं आएंगे। अब फिर उसके बाद 3 है, इसमें भी, और 3 है इसमें भी, ये वाला 3 भी इसमें आ जाएगा। तो ये 3 हो गया ना, तो इसका ये वाला 3 इसमें है ना, ये वाला 13 उसमें है। तो HCF इसका कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3, मतलब 2 दूना 4 4 3 12। तो इसका मासा कितना आ गया, मासा। यहाँ तक समझ में आ गया, मासा में यहाँ तक। लेकिन पेपर में तुम लोगों को डिब्बा नहीं बनाना है, ठीक है ना। जैसे ये हम तुम लोगों को दिखाने के लिए बना दिए, केवल समझाने के लिए। पेपर में डिब्बा नहीं बनाओ, केवल यहाँ पे लिखो। मासा समझ में आएगा, कोई ऐसा नहीं है जिसके ना आया हो, ठीक है। मासा में क्या करते हैं, जो दोनों जितनी, जैसे यहाँ 3 संख्याएं होती तो तीनों में कॉमन हो, क्या हो, तीनों। ये नहीं कि 2 में कॉमन है तो 2 वाला लिख लिए। अगर 3 संख्या है तो तीनों में कॉमन हो, 4 संख्या है वो तो चारों में कॉमन हो, चारों में वही संख्या हो तभी लेंगे, ठीक है। अभी एक 4 संख्या को दिखाएंगे, क्या करेंगे, एक 4 संख्या। अब हम बात करते हैं किसकी, लासा की। किसकी बात करते हैं, लासा की। इसकी बात करेंगे, लासा की। अच्छा ये बताओ तुम लोग कि ये जो ब्लू पेन ब्लू चाक से लिख रहा है वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। मैं तो व्हाइट वाली चाक लिया है। चलो अच्छा, इसके लिए अगर लासा कर रहे हैं ना, लासा को इस चाक से नहीं करते हैं, ग्रीन चाक से करते हैं। इसमें से करते हैं लासा। ये वाली दिख रही है कलर, नहीं दिख रही, दिख रही है सर, इतना बढ़िया दिख रही है। चलो ठीक है,
अब लासा है तो लासा के लिए यहाँ पे जितनी संख्या जैसे यहाँ 1 और 2 है या 3 या 4 होती है उनमें से कोई एक संख्या का पूरा गुणनखंड लिख लो, जो सबसे बड़ी हो उसका क्या कर लो पूरा लिख लो। जैसे इसमें चाहे जो कर लो, चाहे इसका एक का पूरा पूरा लिख लो। जैसे हम 144 का लिखने चले गए, 144 कितना है 2 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने बार है 4 बार। कितनी बार है 4 बार। अब 3 कितनी बार है 3 बार। 2 3 कितनी बार है 2 बार। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब जो एक संख्या को पूरा लिख लिए, अब दूसरी पे जाएंगे। किस पे जाएंगे दूसरी पे जाएंगे। दूसरी क्या देखेंगे यहाँ 2 कितने हैं 2 बार। यहाँ कितने हैं 4 बार। 2 कितने बार है 4 बार। तो इसका 2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे समझ में आया यहाँ तक? मतलब जो यहाँ पे है पहले से वो चीज यहाँ पे नहीं लिखेंगे दूसरे में। अब 3 यहाँ कितना है 1 बार, यहाँ कितना है 3 बार, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। 13 क्या होना आया 13 आया, 13 यहाँ पर है नहीं है, तो इस 13 को भी यहाँ पर लिख लेंगे। समझ में आया यहाँ तक? क्या करेंगे तो जो संख्या का मन करे अपने से वो संख्या का गुणनखंड पूरा पूरा एक का लिख लेंगे। क्या करेंगे एक संख्या का पूरा गुणनखंड लिख लेंगे। यहाँ तक समझ में आया? जैसे 144 का हमने लिख लिया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ तक लिख लिया। उसके बाद दूसरी संख्या में जाएंगे, जो संख्या यहाँ वाली यहाँ नहीं होगी। जैसे यहाँ 2 है 2 बार है, लेकिन यहाँ कितनी बार है 4। अगर यहाँ 2 कितनी बार होता 5 बार। कितनी बार होता 5 बार। तो यहाँ पे क्या करते 1 2 और लिख लेते। समझ में आया? तो कब है अब यहाँ जैसे 13 1 बार है, लेकिन यहाँ पे नहीं था इसलिए 13 क्या कर लिए लिख लिया। यहाँ तक समझ में? अब इन सब का आपस में क्या कर देंगे आपस में क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे कितना होगा 2 दूना 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दिया 48 कितना आ गया 48 हो गया। 48 गुणे 3 कितना हो गया 3 8 24 और 3 4 12 12 2 14 कितना हो गया 14। अब गुणे कितना हो जाएगा 13। 1 3 ये हो गया, कितना हो जाएगा 13। कितना हो जाएगा 13। 13 चौक 52 13 चौक 52 हासिल है 5। 13 चौक 52 52 5 57 5 फिर से हासिल हो गया 13 का नाम 13 13 1 13 5 18। इसका एलसीएम मासा कितना हो जाएगा 1872। कितना हो जाएगा 1872। तो अब लासा कैसे निकालेंगे मासा कैसे निकालेंगे ये समझ में आ गया? जहाँ तक क्लियर हो गया? कोई एक सवाल देखते हैं जिसमें 3 संख्याएं हो। क्या हो 3 संख्याएं हो, उसका भी करके देख लेते हैं। ठीक है संख्याएं बोल सकते हो क्या तुम लोग? चलो इसको रेट करें, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले ले जल्दी से देख लेगा। तो लासा और मासा इस चैप्टर में कितनी चीजें अब तक हो गई? एक गुणनखंड हो गया, दूसरी अभाज्य गुणनखंड हो गया, तो अभाज्य गुणनखंड के घातों का योग हो गया, 3 रूल हो गए। चौथा इसी गुणनखंड से क्या हो गया एलसीएम और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम, लासा और मासा। ठीक है अभी यही लासा मासा में 1 2 सवाल और करवाते हैं। चलो अच्छा संख्या बोलो 17 23 29। ये तो सब अभाज्य संख्याएं हैं। चलो फिर भी कर लो, ये सब क्या है अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्या इसका गुणनखंड कितना होगा 1 गुणे 17। इसका क्या होगा 1 गुणे 23 और इसका कितना होगा 1 गुणे 29। तो मासा निकालने जाओगे तो कॉमन कौन है 1 है तीनों में, तो मासा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। मासा भी 1 बार आता है तो भी दिक्कत हो जाती है। अब लासा निकालने जाएंगे, क्या निकालने जाएंगे जैसे इसका एचसीएफ करेंगे, एचसीएफ करेगा कितना हो जाएगा 1 और एलसीएम करेगा तो कितना हो जाएगा 17 गुणे 23 और गुणे 29। ये गुणन आप जोड़ घटाना गुणा भाग आता है तो गुणा करके अपना लिख लोगे। समझ में आया? ये तो बहुत इजी वाला था, लेकिन हाँ जिसमें जैसे अभाज्य संख्या है ना तो उनको करना है। जैसे अभाज्य संख्या कुछ लिखा देते हैं, क्या लिखा देते हैं
अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है? ज्यादा नहीं, कुछ दूर तक। कितनी दूर तक? कुछ दूर तक। जैसे कौन सी है पहली? दो। कौन सी है? दो ऐसी अभाज्य संख्या है जो क्या है? सम भी है। क्या है? सम और अभाज्य संख्या दोनों है। तीसरी कौन सी हो जाएगी? तीन। अगली कौन सी हो जाएगी? पांच। अगली सात। फिर 9 नहीं होगी, 9 3 से कट जाएगी ना, विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं। 11। फिर 13 17 17 के बाद 20 23 और 29 31 उसके बाद 37। ठीक है। और इसके बाद 39 3 से कट जाएगा ना, 9 3 12 3 से कट जाएगा। फिर 41 कितना? 41 41 के बाद कितना हो जाएगा? 43 43 के बाद कितना हो जाएगा? 47। कितना हो जाएगा? 47। इसी तरीके आगे चले जाएंगे तो 53 हो जाए। ऐसे बहुत हो जाएगी, क्योंकि इतना जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो यहाँ 53 का भी 100 तक ज्यादातर याद करते, लेकिन हाई स्कूल के लेवल पर 53 तक पर्याप्त। ठीक है। अभाज्य संख्या, तो ये अभाज्य संख्या जानना जरूरी था, ये जानिए। अब कोई और एक बड़ा सवाल देख लेते हैं अभाज्य संख्या लासा और मासा का। बाकी चलते हैं आगे रूल पे। दूसरा सवाल बोलिए। हाँ, जिसमें थोड़ा संख्या बड़ी हो। 17 23 29 हो गया, 15 12 21 हो गया ना। और तुम लोगों के लेवल में इससे बड़ी कोई संख्या नहीं दिख रही। 35 56 91 35 56 35 56 और 91। ठीक है। इसमें 3 संख्याएं है ना, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। इसको लिख लो। गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले किसका करेंगे? 35 का। 35 का करेंगे तो 35 का गुणनखंड कितना हो जाएगा? 5 से 35। कितना हो जाएगा? 5 से 35। 5 को 35 से काटे हैं, कितना है? 7 आएगा। 5 से 35 तुम लोग फिर साथ देते हो। 5 से 35 काटे 7 आ गया। 7 को 7 से काटे कितना आ गया? 1 आ गया। दूसरी कौन सी है? 56। 56 को कर लेंगे 2 से। 56 को किससे करेंगे? 2। लास्ट में 6 है तो 2 से करेंगे। 2 दूना 4 और 1 हासिल होगा। 16 घंटे 16। अब फिर 2 से करेंगे। 2 1 करना 2 और 2 4 को 8। 2 सते 14 7 करना 7। और अगले कौन सा? 91। कितना है? 91। 91 क्लास में कितना है? 2। 1 है तो 2 से कटेगा नहीं। 9 1 10 3 से नहीं कटेगा। लास्ट में 0 5 नहीं 5 नहीं है 7 है। इसके बाद 13 से 13 सते 91। 7 से कर लेंगे। किससे? 7 से 7 करना 7 2 हाथ से पहुंचे 21 और 7 21 13 करना 13। चलो अब इसका गुणनखंड हो गया। 35 का क्या निकला है? 5 गुणे 7। 56 का क्या निकला है? 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 7। ठीक है। 3 बार को। और नंबर 91 क्या निकला है? 7 गुणे 13। 7 गुणे 13। यहाँ तक समझ में आया? तो ये अब इसमें देखो क्या पहले क्या निकालते हैं? लोग HCF। क्या निकालते हैं? HCF। HCF निकालने चाहेंगे। HCF में क्या बताया कि जो तीनों में कॉमन है। क्या हो? जो मतलब जितनी संख्या लिखी हो उन सब में हो। 5 यहाँ तीनों में है नहीं है। 7 तीनों में है लिख दिए। और HCF के लिए सबसे छोटी वाली संख्या देखा करो, उससे मिलाया करो। और LCM के लिए सबसे बड़ी वाली संख्या के लिए क्यों सी सबसे बड़ी वाली। आ जाओ आ जाओ। यहाँ देखो LCF के लिए क्या बता रहे हैं? सबसे छोटी वाली संख्या पे फोकस किया करो। किसमें? सबसे छोटी वाली, जिसके सबसे कम अभाज्य संख्या है। ठीक है। गुणनखंड। और LCM के लिए सबसे बड़ी वाले पे फोकस।
यहाँ पे 7 को नोट करिए सब में, आप बाकी आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एलसीएम करने के क्या करेंगे, एलसीएम ब्लू वाली का हो गई 4, पिंक वाली एलसीएम। एलसीएम पे करने जाएंगे तो सबसे बड़ा वाला कौन सा है, ये है। सबसे बड़ा क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है, अब आगे कितना है, अब उसके बाद क्या है, एक का तो यहाँ पूरा नोट कर लिए, क्या कर दिए, पूरा नोट कर लिए। अब इस वाली संख्या में देखें तो 7 है इसमें, तो पहले 5 है इसमें, 5 है नहीं है ना, 5 नहीं है, 5 इसके लिए आगे लिख देते हैं, गुणे 5 हो गया, कितना हो गया 5। उसके बाद 7 है यहाँ 2 है, कितने बार है 3। अच्छा ये वाला पहले ही लिख दिए, इस पे जाए 7 है 13 है नहीं है, तो 13 को ये लिख दिए। इसमें अतिरिक्त कौन सा आया, 17 लग रहा, चलो गलती से लिख दिया, बोल के 13 है लिख दिया 17। तो इसमें अतिरिक्त कौन आया, 5 आया और 13 आया, यही 5 और 13 की इस बड़ी वाली संख्या में गुणा करके तो एलसीएम आ जाएगा। कैसे कर लो, 2 4 4 दूनी 6 6 पंचे 30, 30 सते मतलब 30 और गुणे 7 7 31 210 गुणे 13 कितना 13, 0 का 0 13 करना 13 हासिल है 1, 13 गुना 26। देखो 2 दूना 4 4 दूनी 2 दूना 4 दूनी 8 8 पन 40 हो गया, क्या हो जाएगा 8 पन 40, 40 में 7 का गुणा करेंगे 7 चौक 28, कितना हो जाएगा 28 280। अब इसमें 13 का गुणा करेंगे तो 13 0 हो गया, 13 कितना हो जाएगा 104, कितना 13 नहीं है मेरे 17 13 थे 104, 10 आया, कितना आया 10 आया, 13 गुना 26 26 10 कितना हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 26 10 36। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 3640 3640। समझ में आया। अभी कोई पढ़ा था कितना 13 का पढ़ा है, 13 थे कितना बताया था, गलत बताना, जिसका जोड़ घटाना गुणा भाग गलत हुआ, मैं चाहे जितना पढ़ा दे क्या हो जाएगा। ए बस करो, तुम लोग तो आपस में लड़ना शुरू कर देते हो। ठीक है, अच्छा अभी इसके बाद देखते हैं ठीक है